Good morning, class. Good morning, class 5. Today we are going to start our first chapter of week 1, day 1, class 5, maths, numbers and arithmetic operations. चैप्टर का नेम है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप टेबल्स बनाना सीखेंगे. उसके अलावा इसमें हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A से. एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. In the international system 1 million is a dash digit number. अच्छा, 1 मिलियन किस तरह, मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं? मिलियंस में होते हैं 6 जीरोस और एक 1 हो गया. इन टोटल को काउंट करें तो कितने बनते हैं नंबर्स? 1 और 6 ये 7. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? In the international system, 1 million is a 7-digit number. Second, the place value of ring digit in, अब ये एक वैल्यू दी हुई है 299287. ये एक वैल्यू दी हुई है. इसमें उन्होंने कहा है कि जो रिंग डिजिट है जिसको हमने रिंग किया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू आप बताएं. इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं? जो भी आपकी वैल्यू दी होती है आपको उसको लिखते हैं और उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं जीरो से. तो हमें पता चल जाती है प्लेस वैल्यू. अब मैंने आपको क्या बताया था कि मिलियंस में कितने जीरो होते हैं? 6. तो इसमें भी 6 जीरो हैं. तो ये क्या होगा? 5 मिलियन. सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आएगा 5 मिलियन. मिलियन. कंप्लीट द सीक्वेंस. अब उन्होंने हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है 35030186 286 और 486. तो जाहिर ऑब्वियस सी बात है कि ये 186 है, 100 का उन्होंने डिफरेंस किया हुआ है. तो यहाँ पे 386 आ जाएगा. 35030386 इज आंसर. द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज डैश. इस नंबर में हमने क्या करना है? इसमें हमने द नंबर 50,000 मतलब हमने इसमें 50,000 को ऐड करना है. जो हमें गिवन नंबर है उसमें हमने 50,000 को ऐड करना है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000. इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 005588162. 5 में 0 प्लस किए 5, 5 में 0 प्लस किए 5, 5 में 3 प्लस किए 8, 8. बाकी सारे नंबर्स वैसे ही आ जाएंगे. तो ये हमारा फिलअप में ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9 में 981314110. इसमें आपने बताना है कि प्लेस वैल्यू क्या है 9 की. 9 की प्लेस वैल्यू हमने बतानी है. यहां से हम इसको टेबल ड्रॉ करेंगे. यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 900 मिलियन, क्योंकि ये 100 मिलियन की प्लेस में है ना, तो ये 900 मिलियन होगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. नंबर फर्स्ट, as per the international place value chart 619845787086 is written as 6198,476. इंटरनेशनल सिस्टम में हम वैल्यूज को 3 का गैप देके लिखते हैं. तो
एंड से स्टार्ट करते हैं 3 3 और फिर बाकी जितनी वैल्यूज बचे हैं वो, तो ये उन्होंने इंटरनेशनल वे में सही लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रू है। द नंबर 200 लेस देन 426982110, इसमें से हमने 200 माइनस करने हैं। इस नंबर में से अगर हमने 200 माइनस कर दिए तो हमारे पास तो इसमें से इस वैल्यू में से हमने 200 माइनस, लेस देन का मतलब है जहां पे मोर देन आएगा वहां पे ऐड करना है, जहां पे लेस देन आएगा वहां पे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहां पर हमें उन्होंने लेस देन का है, तो अब इस वैल्यू में से हम माइनस करके देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है या नहीं। 200 माइनस कर दिए, 0108964 ये हमारे पास आया। तो जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो तो 200 है, इट मीन्स कि ये फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर 10 मिलियन नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के साथ तो 6 मिलियंस में तो 6 जीरो आते हैं, तो जब हम 10 के साथ 6 जीरोज लगाएंगे तो ये बनेंगे 8 और उन्होंने 9 का है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन 78193156 इज 100,000। इसकी वैल्यू क्या है? यूनिट, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000, तो इसकी वैल्यू 100,000 ही है, तो ये ट्रू है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 4 इसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है इस तरह से, तो ये गलत राइट हुआ है क्योंकि हमने 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, इन्होंने 4 के बनाए हुए हैं, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। ओके, अब हमने करेक्ट आंसर हमें दिए हुए हैं उन्होंने स्टेटमेंट, उनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 3,735,205 इन फिगर्स। 3,735,000 3,735,205 यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस। तो ये हमारी स्टेटमेंट बनती है, तो इसमें से जो सही है वो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड पे देखते हैं हम। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट टीएम मीन्स का क्या मतलब होता है? 10 मिलियंस, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर है। 200 मिलियन इज 200 मिलियन कितने डिजिट होंगे? मिलियंस के साथ 6 जीरोज होती हैं, उसके अलावा 200 हो गया, 200 हो गया, और मिलियंस में 6 जीरोज आते हैं, तो 3 3 और 3 कितने हो गए? 9। तो ऑप्शन 3 जो है वो सी जो है वो राइट आंसर है। विच वन ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद एक्सपेंडेड फॉर्म? इनमें आपने बताना है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम फर्स्ट नंबर को पिक करते हैं, तो इधर से आपने 6 पिक किया, उसके बाद यूनिट, अब आपने बताना है कि नेक्स्ट जो है वो डिजिट कौन सा है। इधर से आपने 6 पिक किया, इधर से 5 6, इधर 7, इधर 2 और इधर 5। तो यहां पर यूनिट, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000 की प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं थी, उसके बाद मिलियन में वैल्यू आनी थी, तो इसलिए हमने उसके साथ 0 प्लेस किया ताकि वो अब उसकी जो टेबल की अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो राइट ऑप्शन इज सी। उसके बाद 9786100116 रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लिखना है? 3 3 वैल्यूज को गैप देके, जैसे 9786120016 ये वैल्यू है, इसको 3 3 का गैप देके लिखना है। लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, 016 0216879, यहां लाके 9। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, ये आंसर आएगा इसका। ओके, क्लास 5 डे 2 वीक 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आज हमने करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अच्छा, अब हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर 15000000, ठीक है। इसको हम पहले तो हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम इस बात को जज करेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ये हमने इसका टेबल ड्रॉ कर दिया। अब इट मीन्स कि ये मिलियंस में आ रहे हैं। हम इसको किस तरह लिखेंगे? 1 मिलियन, ये मिलियन में था तो हमने इसको लिख दिया 1 मिलियन। 500,000 की प्लेस में था ना, तो हम इसको लिखेंगे 500,000। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3480000। टेबल ड्रॉ करें। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस एंड 10 मिलियंस। इसका टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसको किस तरह लिखेंगे? 34,800,000। क्योंकि ये दोनों मिलियन की प्लेस में है ना, तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे 34,800,000। ये हमने इसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उन्होंने स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हमने नंबर्स में उसको हमने फिगर्स में लिखना है। नंबर्स में दिए हुए हैं और फिगर्स में हमने लिखना है। पहले इस फॉर्म में दिए हुए थे, इस फॉर्म में लिखे, अब इस फॉर्म में दिए हुए हैं और हमने उसको इसमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 1,900,000। टेबल 1,900,000, ये वैल्यू बन गई। अब इसको देख लें, टेबल ड्रॉ करना है इसका। टेबल ड्रॉ किए बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही वैल्यू लिखी है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस। 1,900,000 उन्होंने मांगा था, ये 100 की प्लेस में है, ये मिलियन की प्लेस में है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। देन 700 मिलियन। 700 मिलियन को कैसे लिखेंगे? 700 और मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं? 6। वो हम अलग 6 जीरो लगाएंगे और उसको फिर हम लिखेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। तो हमारे पास आ गया ना 700 मिलियन, 700 मिलियन, 700 मिलियंस। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग स्पेस करेक्टली। अब सिंपल आपको नंबर्स दिए हैं, उसको आपने स्पेसेस देके बस लिखना है। नंबर दिया हुआ है 290538435 इसको स्पेसेस देके करेक्टली लिखते हैं। स्पेसेस किस तरह से देने स्टार्ट करनी है? 3 3 3, 1 सेपरेट, 2 अलग, 3 3 किए आपने बनाने हैं और उनको अलग अलग लिखना है। इस तरह से आपने स्पेसेस देके इसको लिखना है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी सेम इसी तरह, वो भी आपने सेम इसी तरह बाकी पार्ट्स भी स्पेसेस देके इसी तरह 3 3 के बना के लिखते हैं। Day 3 Class 5 Week 1 Exercise 1A Question number 7, 8, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जो हमें नंबर्स दिए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। सेम जैसे हमने
पहले क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अच्छा 400, ये है क्वेश्चन नंबर 7। 4 के साथ 6 जीरो है, इट मीन्स के ये मिलियंस में है, तो ये होगा 4 मिलियन। अगर वैल्यू के साथ 6 जीरोज हैं तो इट मीन्स कि वो मिलियन में है। यहाँ पे आप टेबल ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। 200 यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियंस। ठीक है, उसके बाद है 185,620,000। 185 यहाँ पे भी दिया हुआ है 185,620,000। अब इसको लिखना है हमने वर्ड्स में, तो किस तरह से लिखेंगे? यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 185 मिलियंस, क्योंकि ये सारे मिलियंस में वैल्यू आ रही है ना। 185 मिलियन 620,000 185 मिलियन 620,000, इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, इसमें देखें ये बिलियंस में चली गई है। यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और उसके बाद बिलियंस, तो लिखेंगे 2,840 मिलियंस 840 मिलियंस आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,840 मिलियंस आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर्स इन फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली। अब हमने नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने फिगर्स में लिखना है। पहले हमें मिलियंस में वैल्यूज दी हुई थी, अब हमें बिलियंस में देनी है। क्या वैल्यू है? 2 बिलियन, क्वेश्चन नंबर 8, 2,500,000। ओके, 2,500,000 सॉरी, हमने बिलियंस में लिखना है, तो 500 तो बाद में यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 000, फिर 500,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ से देखें यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। 100 मिलियन 10 मिलियन और मिलियन की प्लेस पे कोई वैल्यूज नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। 2 की जगह 2 बिलियन की प्लेस पे है, बाकी इन तीनों जगह पे कुछ भी कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। 500,000 जहां दिया हुआ है वहां से आप 100,000 की प्लेस पे उसको प्लेस करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 बिलियन सेकेंड है 5,740 मिलियन। 5,740 मिलियन। अब मिलियंस की प्लेस में हमें वैल्यू दी हुई है, ये साउंड कैसे कर रहा है ये हमने इसको जज करना है कि ये किस तरह से। 5,740 मिलियंस, मिलियंस में कितने जीरो होते हैं? आगे उतने जीरो लगा दो। तो यहाँ पर यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस एंड बिलियंस, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। अब हमें जो रिंग डिजिट में वैल्यूज दी हुई हैं उनकी हमने करेक्ट प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस वैल्यू। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? 1417962 7 जो है वो रिंग में है। ओके, इसको किस तरह से लिखना है? 70,000, तो ये क्या हो गया? 70,000 70,000 हो गया ना। 70 यूनिट 10 100,000 10,000, तो ये 7 प्लेस वैल्यू किस तरह से लिखते हैं? जो आपकी रिंग डिजिट होता है जिसकी आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके आगे जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं 0 के साथ, और फिर उसका टेबल ड्रॉ करके उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये कहाँ पर है।
क्या इसकी प्लेस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 में ये प्लेस इसकी वैल्यू आ रही है ना, तो ये दोनों 1000 के हैं, ये 10,000 क्या आ रही है, 1000 का है। तो 70,000 जो है वो आप इस तरह से भी देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये 70,000 है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है। उसके बाद 78,049,315 ये वैल्यू दी हुई है। इसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपने 8 लिखना है और उसके आगे जितने भी वैल्यूज हैं उनको उनकी जगह उनको रिप्लेस कर देना है जीरोस के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस भी वैल्यू के साथ 6 जीरोस हों हम उसको, वो होती है मिलियन में, तो ये हो गई 8 मिलियन। 8 मिलियन इसकी प्लेस वैल्यू है। उसके बाद एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन 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 इसमें ये जो वैल्यू हमें दी हुई है इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रीडिसेसर आ जाएगा। तो 1 किस तरह माइनस करेंगे, 9 में यहाँ कैरी देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 9 9, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो उसमें से 1 को माइनस करते हैं। डे 5 वीक 1 क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, ये बुक पर ही सॉल्व होना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप्स हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट 69201110 is dash more than 690000। इसमें इस नंबर में कितनी वैल्यू, कितने नंबर्स को ऐड करेंगे कि ये नंबर बन जाए। अब हमने 69201110 को बनाना है 690000। तो इसमें क्या नंबर ऐड होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो ये बन जाए। सबसे पहले इसके नीचे तो 0 ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे क्या वैल्यू आनी चाहिए कि ये बन जाए। इसमें कितने नंबर ऐड किए कि ये बन गया, ठीक है। हमने एक्चुअली में ये चीज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इसमें नंबर्स जो हैं वो ऐड करेंगे, जो कि होगा, इसमें क्या ऐड किया तो ये बन गया। तो क्या ऐड किया इसमें, 22110 ये नंबर ऐड किया तो हमारे पास 0110296 ये वैल्यू आ गई ना। तो हमने इस वैल्यू को, ये वैल्यू बनाने के लिए इसमें 20110 ऐड किया, तो ये जो कि हमारी फर्स्ट फिलअप है। सेकंड में सम ऑफ 4952106 एंड 900,000, इन दोनों का सम क्या होगा, मतलब हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे, क्या वैल्यू दी हुई है, 4952106 और सेकंड वैल्यू दी हुई है 900,000। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 6012599918 1 एंड 5। तो हमारा सेकंड फिलअप में ये वैल्यू आ जाएगी। अब 5874,813 इज ग्रेटर देन 5774,813 बाय, ये इससे ग्रेटर है, इसमें
कितना, इससे ये कितना ग्रेटर है, ये 8 है, ये 7 है, तो ये 100,000 टाइम्स ग्रेटर हुआ ना, इससे 100,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100,000। 3, 4, 2, 1, 7, 9, 2 एंड 4, 2, 1, 7, 9, 2 टुगेदर मेक, इन दोनों को प्लस करना है, जिस तरह उनको प्लस किया था इसी तरह इन दोनों को भी प्लस करना है। 3, 4, 2, 1, 7, 9, 2 और सेकंड है 4, 2, 1, 7, 9, 2 टुगेदर मेक क्या बनता है, 4, 8, 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 15, 5 and 1 कैरी, 1 1 2 and 1 + 3, 2 + 2 4, 4 + 4 8 and 3। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा। डिफरेंस ऑफ 5 6 1 0, डिफरेंस मीन्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 5 6 1 0 8 2 3 एंड 9 6, 9 6 बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे। 5 6 1 0 8 2 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पर हम इसको यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, क्योंकि 2 में से तो 3 माइनस नहीं हो सकते, तो ये 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचे 6, 6 में से 2 माइनस किए तो क्या है हमारे पास 4, यहाँ पर इसको कैरी देंगे हम 9 एंड 10, 10 में से 8 माइनस किए 2, यहाँ पर 9 आएगा, 9 में से 0 9, यहाँ पर कैरी दिए तो यहाँ पर भी 10 आए, तो 10 में से 1 माइनस हुए तो 9 आ गए, यहाँ से यहाँ कैरी दिए 15 में से 6 माइनस हुए 9 आ गए, यहाँ पे 8 में से 5 माइनस हुए तो 3 आ गए। ये हमारा डिफरेंस करके ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इट मेक्स स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अगर 1 एक ग्रेटेस्ट नंबर में 1 को ऐड किया जाता है 8 डिजिट नंबर में, तो वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बन जाता है। यस ट्रू। जब आप कोई भी इसमें भी आप 1 नंबर ऐड कर देंगे, स्मॉलेस्ट जो भी नंबर है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999, तो 999999, तो उसमें जब आप 1 ऐड करते हैं तो वो 9 डिजिट नंबर बन जाता है स्मॉलेस्ट। Then next, fill in the blanks, true and false. 500,000 subtracted from 600, 600,500,000 equals 600 millions। अच्छा, अब हमने इसमें बताना है कि जब हम इसमें से 500 को माइनस करते हैं तो वो हमारा आंसर आता है। ये हम करके देखेंगे। 600 600,500, ठीक है, ये वैल्यू है हमारी, और हमने माइनस करना है 500,000 को इसमें से, तो हमारे पास 600 मिलियंस ही आते हैं, तो इट मीन्स कि इट्स ट्रू। उसके बाद 750,000 इज द सम ऑफ 500,000 एंड 25,000। जब हम 500,000 और 25,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 750,000 आता है। ये है हमारे पास वैल्यू 500,000 की, और ये है 25,000। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 0,00525, ये तो ये आ रहा है, 75000 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ 12500, 720 एंड 22500
अच्छा, इसमें हमने माइनस करना है द डिफरेंस ऑफ जो फर्स्ट वाली वैल्यू दी हुई है और जो सेकंड वाली दी हुई है उनको सब माइनस करना है। आप इसमें से एक दूसरे से माइनस करना है। जैसे 12500 720 एंड बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे 22500 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे मतलब इनको, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू आती है जो उन्होंने लिखी हुई है वो है 1250000, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड वाला लास्ट वाली फिलिंग ट्रू फॉल्स देखिए। 9216477 इज अ सम ऑफ 8120595। जब हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये आता है। तो यस, जब हम इसको और इसको ऐड करते हैं वो हम करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 8120595 और दूसरी क्या है 1095882। इन दोनों को प्लस करें। 5 2 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 and 1 carry 8 and 6 8 9 10 11 12 13 14 4 1 carry 5 and 1 6 9 और 2 11 1 and 1 1 and 1 2 and 8 and 1 9। तो यस इट्स ट्रू। इन दोनों को प्लस करके यही वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमें ऑप्शन गिवन है उसमें से हमने करेक्ट आंसर चूज करके राइट उस पर टिक करना है। द नंबर विच इज 500,000 मोर देन, क्वेश्चन नंबर 3, the number which is 500,000 more than 61253,129। इसमें ये नंबर जहाँ पे भी मोर देन की बात आएगी उसमें आपने वैल्यू में इतने नंबर को ऐड कर देना है। तो हम 61253,129 में ऐड कर देंगे 50,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 92130,316। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नंबर विच इज 2,000 लेस देन 39,732,400। अब इसमें से द नंबर विच इज 2,000 लेस देन, 2,000 लेस देन मीन्स कि आपने इसमें से 2,000 को माइनस करना है। जब मोर देन लिखा होगा तो उसमें ऐड करना है और जब लेस देन लिखा होगा तो माइनस करना है। 39,732,400 इसमें से आपने 2,000 को माइनस कर देना है। 00403,793। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर बी है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ऑप्शन सी, इफ 8765 इज रिड्यूस्ड बाय, इसमें से ये वाली रिड्यूस्ड, जहाँ पे रिड्यूस लेस इस तरह की वैल्यूज यूज होंगी उधर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे मोर देन ऐड की वैल्यूज यूज बात होगी तो वहाँ पर आपने ऐड करना है। द रिजल्ट इज इक्वल टू, इसमें से इसको रिडक्ट करना है। इफ 8765 इज रिड्यूस्ड बाय 700550 तो रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट आपने बताना है कि क्या आता है। अब हम इसको रिड्यूस करके देखते हैं कि क्या आता है। 8765,550 7000550 000,567 and 1। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, सेकेंड थर्ड ऑप्शन। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। इफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर द रिजल्ट इज, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से अगर हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं
मतलब 10000 में से 99999 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है।